बिजनौर शहर में महिलाओं का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो किसी अनजान घर में परिचित बनकर रिश्तेदार बनकर दाखिल होती है और फिर वहाँ जो परिजनों को गुमराह कर उन्हें अपना रिश्तेदार बनाकर उन्हें ऐसे बरगलाती है जैसे वो उनके दूर के रिश्तेदार है या उसके करीब के रिश्तेदार है। और उसके बाद वो उस घर की छोटी बच्चा है जो अमूमन ज्वेलरी पहनती है, कुंडल या लौंग वगैरह, उन बच्चों के कुंडल नोच कर वो फरार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला बिजनौर के इरशाद कॉलोनी में भी देखने को मिला है, जहाँ दो महिलाएं रिश्तेदार बनकर एक घर में दाखिल हुई और उसके बाद एक बच्ची से ठगी कर उसके कुंडल लेकर फरार हो गई। हमारा मकसद भी यही है कि जो ये घटना घटी है इससे लोग जागरूक हो, क्योंकि इससे पहले भी हाल ही में बोलता बिजनौर ने कोतवाली देहात क्षेत्र में एक स्टोरी की थी जहां से 3 लड़कियां लापता थी। लेकिन जब बोलता बिजनौर में ये खबर चली तो पुलिस प्रशासन हरकत में आया और अब वे तीनों लड़कियां बरामद हो गई और सकुशल अपने घर पर है। तो इसी कड़ी में बोलता बिजनौर आज इरशाद कॉलोनी पहुंचा है, जहां एक परिवार ठगी का शिकार हुआ है। तो सबसे पहले उस महिला से जानेंगे जिनका वो रिश्तेदार बता रही थी, क्या बताया था उन महिलाओं ने आपसे? जी, ये बताया था उन्होंने मुझसे कि आप मुझे जानती नहीं हो क्या। तो मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे पीछे रहते हैं, तुम्हारे पड़ोस के हैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जानती। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, इन्होंने कहा मैं भी नहीं जानता। तो फिर उन्होंने मतलब 2-4 के ऐसे नाम बताए जिनको हम जानते हैं। हमने सोचा हमारे पड़ोसी होंगे। उन्होंने कहा कि हमने 16 लाख का घर भी लिया है पीछे। मैंने कहा चलो लिया होगा, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मकान को पूछा हमें किराए पे चाहिए। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं है मकान, मगर हम दिलवा देंगे आपको किराए पे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भी पढ़ा लेंगे यानी। तो फिर वो जाने लगी, मैंने नाश्ता भी कराया। फिर भी जाने लगी। फिर मेरी बेटी को बुलाया कि आ जाओ हम तुम्हें मकान दिखाते हैं। तो बस मेरी बेटी को ले गई। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने इसकी वहाँ पर ले जाके गिरौन है वहाँ पर झालोडे की तरफ, उधर मुस्लिम स्कूल है, वहाँ पर ले जाकर वहाँ इसकी बालियाँ निकाली बेटी की मेरी। अब ये आई रोती हुई, मम्मी वे अपनी चोर थी, वे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी। क्या हुआ था बेटे जब वो आपको घर से ले गई? उसके बाद क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? मैंने मना करा तो वे कहती है अपनी बालियाँ निकाल दो, वरना मैम तुमसे ज़्यादा पैसे लेंगी और वहाँ से बालियाँ भी निकाल लेंगी। मैंने मना करा तो उन्होंने ज़बरदस्ती से बालियाँ निकाली। मैंने बहुत मना करा, मेरे कान दुख रहे थे। तो उन्होंने बालियाँ निकाल ली और कहती मुझे कि तुम वहीं जाके बैठ जाओ जहाँ मैंने आप घर बताया था, वहाँ जाके बैठ जाओ, हम मैम को लेके आ रहा है, फिर तुम्हें दिखा देंगे। तो फिर वे चली गई थी। अच्छा, ये सब हुआ, आपने इस पूरे मामले को पुलिस में शिकायत की? सर, मैं सीसीटीवी कैमरे से वीडियो वगैरह निकालने के चक्कर में मेरे अभी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। मैं कल कराऊंगा इसकी जो है इत्तला थाने में, चौकी में, दोनों जगह मैं दूंगा। अच्छा, इस क्षेत्र में इससे पहले भी कोई इस तरह घटना हुई है? जी हाँ, इस क्षेत्र में बुखारा और नई बस्ती और इरशाद कॉलोनी में लगभग ये 4-5 वारदात कर चुकी हैं। और एसपी साहब से मेरा यही निवेदन है कि इस गिरोह का पर्दाफाश करें। ये क्राइम ज़्यादा ही हो रहा है बिजनौर में। किसी को कपड़े के नाम पे कि कपड़ा बेच रहे हैं, इस तरह से बच्चों को घर से ले जाके ये क्राइम कर रही हैं। दो लड़की हैं ये। तो बिल्कुल साफ है कि साइलेंट क्राइम जो बिजनौर में लगातार बढ़ रहा है। 2 महिलाएं हैं या 4 महिलाएं, एक पूरा गिरोह भी हो सकता है जो ऐसे ही घरों को निशाना बनाती है और उन्हें अपना परिवार, अपना रिश्तेदार बताकर फिर उनके साथ ठगी करती है। बोलता बिजनौर की भी जो ऑडियंस है उनसे यही आह्वान है कि सतर्क रहे, क्योंकि आपकी जागरूकता ही इन अपराधियों को सबक सिखा सकती है। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर। खबरें जो सीधे जोड़ती हैं आपको हमसे, खबर ऐसी जो खबरदार कर दे, सच ऐसा झूठ को शर्मसार कर दे, बहस ऐसी हो जो बाहिसाब कर दे। बिना बदले बिना डरे सच दिखाएंगे हम, बोलता बिजनौर के संग, बिजनौर की आवाज़।